सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं कैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो है तो शहर से थोड़ा दूर लेकिन सेलिब्रिटीज इवेंट्स एंड फेस्ट से भरा रहता है। फैसिलिटीज टॉप क्लास है, प्लेसमेंट्स भी डिसेंट फाइन इनफ देखने को मिल जाते हैं एंड एडमिशन लेना भी आसान है। हम बात करें पारुल यूनिवर्सिटी की जो आपके वडोदरा गुजरात में स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। स्थापना हुई थी 2015 में एंड 2025 में किसी प्रकार का कोई एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा भैया कि इसमें आपको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देखने को मिलता है। इंजीनियरिंग के अलावा मेडिकल एंड डिफरेंट अदर काइंड एमबीए वगैरह भी डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। बट क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हम मोस्टली इंजीनियरिंग कॉलेजेस या फिर अगर एक ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में डिस्कस करें जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसके बारे में हम जब भी डिपार्टमेंट स्पेसिफिक चीजें बात करेंगे देन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे। बट जब कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ वाले सेक्शन में चलेंगे ओवरऑल सारी चीजें हम देखते हैं। तो अभी प्लेसमेंट वाले सेक्शन में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन प्लेसमेंट्स या फिर ओवरऑल जो कल्चर है इंजीनियरिंग से बेटर इनका और बताया जाता है मेडिकल डिपार्टमेंट। फिलहाल इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस कर लो। देन प्लेसमेंट्स के लिए देखो आपके पास ब्रांचेस बहुत से हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, उनके डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस, आपके पास बायोटेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, केमिकल, आप जितने प्रकार के इंजीनियरिंग ब्रांचेस सोच सको इनके मैंने वेबसाइट पर विजिट किया। बीटेक के अंदर ऑलमोस्ट 29 ब्रांचेस मुझे दिखे जो भी आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड उनके डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस में एडमिशन ले रहे होते हैं और उसी का प्लेसमेंट डेटा कुछ इस प्रकार है भैया कि 60 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज गया है और 3.5 से 6 एलपीए के बीच में मैक्सिमम ऑफ द पैकेजेस हमें देखने को मिल रहे होते हैं। स्टूडेंट्स का कहना है भैया कि बहुत से फिल्टर्स एंड क्राइटेरियाज लगाए जाते हैं हमारे ऊपर, लाइक कितना सीजीपीए होना चाहिए। ये कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि आप किन कंपनीज में बैठ सकते हो प्लेसमेंट्स के लिए। उसके बाद स्टूडेंट्स का कहना है भैया कि जितने भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं उसमें ऑलमोस्ट सभी को प्लेसमेंट्स देखने को मिल जाता है। तो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया थोड़ा टफ है। आप अपने सीजीपीए वगैरह ढंग से एक बार इंस्टीट्यूट में चले जाओ, मेंटेन करके रखो एंड बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी चांसेज हैं कि अगर आप ढंग से सीजीपीए मेंटेन रखते हो आप प्लेसमेंट्स के लिए एलिजिबल रहोगे एंड एक बार प्लेसमेंट्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो देन मैक्सिमम ऑफ द चांसेज हैं कि आपको प्लेसमेंट्स मिल जाएंगे। अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे भैया कि जिस प्रकार का इंस्टीट्यूट है, जिस प्रकार के फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा होता है, उस हिसाब से फी स्ट्रक्चर अपने सिमिलर लेक के इंस्टीट्यूट से डिस्कस कर लो तो फी स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, एक नॉमिनल फी स्ट्रक्चर है। लेकिन ऑब्वियसली अगर फैसिलिटीज हाई है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो हम बिल्कुल एक लो फी स्ट्रक्चर भी नहीं सोच सकते। मैं बोल रहा हूँ जिस प्रकार की फैसिलिटीज है सिमिलर लेक के इंस्टीट्यूट से एक नॉमिनल फी स्ट्रक्चर है एंड एडमिशन लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो प्लेसमेंट्स के बारे में हमने समझ लिया, बढ़ते हैं एडमिशन प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले यही समझ लो एडमिशन लेना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इनका कुछ सीट्स तो गुजरात वाले जो होम स्टेट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रिजर्व होता है आपके एसीपीसी काउंसलिंग के थ्रू, जो कि गुजरात का स्टेट लेवल काउंसलिंग है। उसके लिए गुजरात का स्टेट लेवल जो इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन है वो आप दे सकते हो, GUJCET। ठीक है, GUJCET का एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, फिर जेई मेन वगैरह का भी एग्जाम होता है। आप एसीपीसी काउंसलिंग में अप्लाई करिए, उसके बेसिस पे जो भी आपके रैंक रहेंगे एंट्रेंस एग्जाम में आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ गुजरात होम स्टेट कैंडिडेट्स के लिए है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें कि बाकी सीट्स जो आपके पास है मैनेजमेंट कोटा सीट्स के थ्रू आते हैं, जिसमें मैक्सिमम द स्टूडेंट्स आपके मैनेजमेंट कोटा के थ्रू ऑल ओवर द इंडिया के कैंडिडेट्स देखने को मिलेंगे, गुजरात, आउटसाइड गुजरात, सारे स्टूडेंट्स। तो इसमें आपका चाहे आपका कुछ बोर्ड्स में मार्क्स रहा हो, चाहे आपका जेईई मेन में कुछ स्कोर रहा हो, उसके बेसिस पे आप इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करिए इस मैनेजमेंट कोटा सीट्स के लिए। बट फी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, चाहे आप इस एसीपीसी काउंसलिंग के थ्रू आ रहे हो या फिर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। स्टूडेंट्स ने बोला भैया कि दोनों का फी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो फी स्ट्रक्चर से पहले हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में, क्योंकि एक छोटा सा सेक्शन होगा, क्योंकि बात हमें इतनी करनी है भैया कि कोई हार्ड कट ऑफ है ही नहीं। एसीपीसी के थ्रू कुछ कट ऑफ देखने को मिलेंगे तो मिलेंगे, वरना अगर उसके थ्रू एडमिशन नहीं मिल रहा है तो आपके पास भैया मैनेजमेंट कोटा है। मैक्सिमम ऑफ द केस में आप अप्लाई करो, अगर बोर्ड्स में कुछ ठीक ठाक मार्क्स भी है, 60% के आसपास का मार्क्स है, आपको आराम से एडमिशन देखने को मिल जा रहा होगा। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के सीट्स हो सकते हैं थोड़े जल्दी फिल हो जाए, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। जो पहले आएंगे उनको एडमिशन मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, क्लास 12th में 45% मार्क्स आपके होने चाहिए मिनिमम। इसके अलावा जो 60% का मैंने डेटा बोला कि अगर इतना भी अगर होगा आपको एडमिशन देखने को मिल जा रहा होगा। तो सिनेरियो यही है भैया कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे स्टूडेंट्स अगर जाएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 45% का मीट कर रहे हैं, जो कि मैक्सिमम द स्टूडेंट्स करेंगे, तो सबसे पहले आज के डेट में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भरता है वो भर चुका होगा। उसके बाद के रिमेनिंग ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगे। तो मुद्दे की बात यह है कि अगर आपको एडमिशन लेना है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू तो आप इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर विजिट करते रहिए, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म है फिल आउट कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा आपके पारुल यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन का, उस वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते। फिलहाल अगर हम बात कर लेते भैया कि फी स्ट्रक्चर क्या कुछ है। फी स्ट्रक्चर आपका बीटेक
एक के लिए 1.75 लाख रुपीज पर ईयर है, यानी कि 4 साल के अंदर पढ़ाई लिखाई खर्चे 7 लाख रुपए लगेंगे। अब मुझे बताओ, अभी थोड़ी देर में तो कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस करेंगे, तो वो सारी चीजें जब हम डिस्कस कर लेंगे उसके बाद भैया लगेगा कि 7 लाख तो यार एक नॉर्मल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में लगता है। उसके बाद जिस प्रकार की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस प्रकार के आपको फेस्टिवल इवेंट्स देखने को मिल रहे होंगे, तो उस हिसाब से आप देखो तो 7 लाख रुपीज 4 साल के हिसाब से ठीक है, नॉमिनल है। मैं नहीं बोल रहा हूँ सस्ता है, लेकिन बहुत महंगा भी नहीं है। अभी अगर आप इस वीडियो में नाम ले लेना, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स का बायसनेस हो जाएगा, बट एक वीडियो में और अलग से रिकॉर्ड करूंगा, आपको आइडिया मिले कि टॉप 5 जो एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूट्स है इंजीनियरिंग के मामले में इंडिया में, वो कौन से। बाकी आप गूगल सर्च कर लो, आपको आइडिया मिलेगा भैया कि ऑफिशियल फी स्ट्रक्चर जो ढंग के प्राइवेट कॉलेजेस है उनके क्या क्या होते हैं। उस हिसाब से 7 लाख रुपीज 4 साल का एक नॉमिनल फी स्ट्रक्चर है, ना तो सस्ता है ना ही महंगा है। इसके अलावा अगर हॉस्टल के टर्म से बात कर लोगे, स्टूडेंट्स ने कहा भैया कि अराउंड 80,000 रुपीज से लेकर 1,66,000 तक आपका पर ईयर हॉस्टल के खर्च लगते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कितने सीटर का रूम ले रहे हो। कुछ स्टूडेंट्स ने बोला भैया सिंगल सीटर, डबल सीटर, 4 सीटर जैसे ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं। एसी ले रहे हो कि नॉन एसी ले रहे हो, इसमें आपका 80,000 रुपए से लेकर 1,66,000। ऑब्वियसली 80,000 में जो भी 4 सीटर वगैरह आप रूम कह रहे हो, नॉन एसी कह रहे हो, इस प्रकार के रूम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जो नॉमिनल लेस वाला आपका एंड है। और हायर एंड पे अगर आप जाओगे 1,66,000 या फिर आने वाले समय अगर थोड़ा और इंक्रीज होता है, आपको एक रफ आइडिया मिला ना कि कितने से कितने के बीच में हो सकता है हर साल का आपका हॉस्टल एंड मेस का खर्चा दोनों मिलाकर। तो 1,66,000 ये जो अपर एंड वाला मिल रहा है, जो सबसे अपर वाला होगा, वो ऑब्वियसली सिंगल सीटर रूम्स अगर है तो सिंगल सीटर रूम एसी वाले आपको देखने को मिलेंगे। फाइनली हम पहुंच अपनी कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो देखो यार, कैंपस मैंने शुरू में कहा कि आपके वडोदरा गुजरात में है, लेकिन जब भी हम बात करते हैं इनिशियली इस सिटी में है, मतलब इसके आसपास के रीजन में, या तो सिटी सेंटर में हो गया, इसके आसपास में हो, तो इसके आसपास में वडोदरा से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। एक्चुअली इसके पास में एक छोटा सा आपको टाउन देखने को मिलता है, टाउन का नाम है वघोदिया। ये आपका टाउन है, छोटा सा है, बहुत बड़ा ऐसा कुछ टाउन नहीं है। बेसिक सा आपको कुछ रेसिडेंशियल एरिया देखने को मिलता है, कैंपस से लाइक 1 किलोमीटर लगभग देखने को मिलेगा, 1 से 1.5 किलोमीटर। वरना अगर प्रॉपर वडोदरा जाना हो, जो कि एक प्रॉपर एक बड़ा शहर है जहां पर आपको मॉल्स, थिएटर्स, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी, तो वो लगभग 15 किलोमीटर। ठीक है, तो जब ये चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ी और चीजें हम डिस्कस करते भैया नियर बाई प्लेसेस में हमारे पास क्या विजिट करने के लिए। नियर बाई प्लेस में आपके पास एक आजवा फन वर्ल्ड है, एक मैसिव वाटर पार्क, अम्यूजमेंट पार्क देखने को मिल जाता है। अगर आपके किसी फ्रेंड्स के कुछ बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने हो, तो आप देख सकते हो 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पे। कैंपस अपने आप में एक बहुत बड़ा बोल सकते हो हैंगिंग स्पॉट हो रहा है स्टूडेंट्स का, क्योंकि मल्टीपल लाइक कोने कोने में आपको 150 एकड़ का कैंपस देखने को मिलता है। डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट में आपको कैफेटेरियाज देखने को मिल जाता है। कैफेटेरियाज भी बड़े बड़े लाइक सबवे, डोमिनोज वगैरह जैसे में एग्जांपल्स मिले, बड़े बड़े आपको कैफेटेरियाज देखने को मिलते हैं। तो हैंग आउट करना हो अपने फ्रेंड्स के साथ, मल्टीपल प्लेस है कैंपस के अंदर। और वडोदरा सिटी आपको देखने को मिलता है, वीकेंड्स पे अपने फ्रेंड्स के साथ वडोदरा जा सकते हो। इनऑर्बिट मॉल है आपके पास, लक्ष्मी विलास पैलेस देखने को मिल जाता है, सुरसागर लेक है, एंड एक रात्रि बाजार हमें देखने को मिलता है, फेमस नाइट फूड मार्केट इन वडोदरा, ऑपरेशनल टिल 2 to 3 AM। ये लेकिन तभी एक्सप्लोर कर पाओगे अगर आप डे स्कॉलर हो, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस भी भर भर के इंस्टीट्यूट में। तो थोड़े रेस्ट्रिक्शंस एंड डिसिप्लिन और कुछ फाइन कल्चर के बारे में समझते हैं। रेस्ट्रिक्शंस कुछ इस प्रकार है यार कि आपको हॉस्टल्स के अंदर 9:30 बजे, रात के 9:30 बजे से पहले वापस लौट आना है। यूजुअली 9 बजे तक आपको लौट आना है, 10 बजे तक बिल्कुल स्ट्रिक्ट टाइमिंग, गेट वगैरह क्लोज हो चुके होते हैं। तो इस प्रकार का कुछ सिनेरियो है। एंड एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था यार कि शायद आप महीने में 2 बार बाहर जा सकते हो, कुछ गेट पास वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी। और इसके अलावा मैक्सिमम ऑफ द चीजें आपके इंस्टीट्यूट कैंपस के अंदर है एक्सप्लोर करने के लिए। कैफेटेरियाज वगैरह मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ इधर ही इन प्लेसेस पे हैंग आउट करते हैं। तो यार कैंपस से बाहर जाना एक दिक्कत वाली बात है, गेट पास वगैरह की रिक्वायरमेंट। फिर इसके अलावा आप अगर रात में कभी घूमने की सोच भी रहे हो, आपको कैंपस के अंदर रात के 9:30 बजे से पहले लौटना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हमें बात करना भैया कि 75% अटेंडेंस पॉलिसी स्ट्रिक्ट फॉलो होता है। जो भी अटेंडेंस पॉलिसी इनका है वो स्ट्रिक्ट फॉलो होता है। फुलफिल नहीं होते हैं तो डिसिप्लिनरी एक्शंस के अंदर आपके ऊपर फाइन्स लगाए जा सकते हैं। डिसिप्लिनरी के अंदर कुछ भी डिसिप्लिन इनका वायलेट होता है, एक स्टूडेंट्स ने कहा भैया फाइन्स हेवी इंपोज होते हैं। लाइक हर छोटी बड़ी चीजों पे आपको फाइन्स वगैरह के थ्रू डिसिप्लिन सिखाया जा रहा होता है। और अगर हम बात कर ले भैया कि मेस के खाने में स्टूडेंट्स को थोड़ी शिकायत नजर आई है कि मेस का खाना थोड़ा बेहतर हो सकता है। बाकी हॉस्टल फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वगैरह कनेक्टिविटी बात कर ले, 20 किलोमीटर में वडोदरा जंक्शन देखने को मिलता है, जहां से मोस्ट ऑफ द आप ट्रेन पकड़ सकते हो। और एयरपोर्ट, वडोदरा एयरपोर्ट मिलेगा 15 किलोमीटर की दूरी। तो इसी प्रकार का हमारा कुछ इंस्टीट्यूट है। बाकी इंजीनियरिंग से भी बेटर आपको मेडिकल फैसिलिटीज देखने को मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स के मामले में बहुत सारे स्पोर्ट्स फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाते हैं। एक बड़ा क्रिकेट ग्राउंड वगैरह, मतलब ग्राउंड, स्पोर्ट्स वगैरह, इन चीज़ों के मामले में कोई कमी नहीं है। इवेंट्स एंड फेस्ट के मामले में कोई कमी नहीं है। स्टूडेंट्स का भैया हर दूसरे महीने कुछ ना कुछ इवेंट्स एंड फेस्ट होते हुए हमें देखने को मिल जाते हैं।
कुछ ना कुछ इवेंट्स या फेस्ट जब हम बात करते हैं बड़े लेवल के फेस्ट वगैरह हो गए, कल्चरल फेस्ट, टेक्निकल फेस्ट, जिसमें कल्चरल मतलब भैया बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वगैरह विजिट कर रहे होंगे। टेक्निकल फेस्ट मतलब कुछ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आपस में कुछ चीजें, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह, कुछ शोकेस, कुछ इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं। एंड उसमें भी कुछ आपके सेलिब्रिटीज वगैरह कई बार इन्वाइट कर दिए जाते हैं बहुत से इंस्टीट्यूट्स में। मतलब ये भी कुछ इवेंट्स होते हैं कि टेक फेस्ट भी आपका एक फन इवेंट हो जाए। इसके अलावा स्पोर्ट्स फेस्ट में मल्टीपल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस, कॉन्टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। एंड स्टूडेंट रन एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स भी ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाते हैं। इसी प्रकार का आपका कुछ माहौल देखने को मिलता है। बाकी इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो को पारुल यूनिवर्सिटी से देख रहे हो, या तो आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हो, मेडिकल से हो, एमबीए से हो, जिस डिपार्टमेंट से भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, अभी तक आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट कुछ भी लिखकर बताना हो, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा अगर मेरी किसी बातों से सहमत या असहमत हो, अगर लगता है मैंने कोई पॉइंट गलत बोल दिया है, कुछ पॉइंट मिसिंग है या कुछ आउटडेटेड पॉइंट है, तो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखिए सही पॉइंट क्या है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। अगर कुछ रह जाता है आप लिख दिया कर। मेन मुद्दा ये है कि आपके जूनियर्स तक, आपके आने वाले जूनियर्स तक, हमारे स्टूडेंट्स तक बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचे, या तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस इंस्टीट्यूट का चाहिए। अगर आप खुद किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो और आपको भी अपने इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार का एक रिव्यू वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको भी इस प्रकार का एक रिव्यू वीडियो चाहिए। अगर डिमांड होगी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे, लेकिन अगर ज्यादा डिमांड नहीं है, आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करें। हमारा डिस्क्रिप्शन में जीमेल आईडी दिया गया है, prabhatar729@gmail.com। हमें रीच आउट करें फॉर स्पॉन्सर्ड वीडियो। इस स्पॉन्सरशिप के अंदर हम आपके इंस्टीट्यूट का वीडियो जल्द से जल्द कवर करेंगे। एंड अगर कुछ ऐसे पॉइंट्स हाईलाइट करने भैया, ये सारी चीजें हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर भी है, लेकिन लोगों को पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। हम सारे पॉइंट्स आपके लिए हाईलाइट करेंगे, जितना अवेयरनेस दिलाना है सारी चीजें हम करेंगे, लेकिन फैक्ट चेक करने के बाद, क्रॉस वेरीफाई करने के बाद। हमारा मेन मुद्दा यही है कि हमारे स्टूडेंट्स तक जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वीडियो स्पॉन्सर्ड है कि नॉन स्पॉन्सर्ड है। सारे ही वीडियोस उनके लिए उतने ही रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए। जब तक मेरी जानकारी में होती है, वीडियो बिल्कुल सही, सटीक एंड अनबायस्ड, रॉ एंड रियल इन्फॉर्मेशन के साथ ही आप। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और दिल खोल करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।